मिर्जापुर वेब सीरीज के बाद अपनी एक मूवी ला रही है जिसका नाम है मिर्जापुर द मूवी। इस मूवी में वही मारकाट बदला और खून खराबा से भरा हुआ है और इसमें कुछ नए कास्ट की भी एंट्री हुई है और कुछ पुराने कास्ट जो है वो इसमें गायब भी हुए हैं। तो ये मूवी जो रिलीज होने वाला है, इस मूवी में क्या क्या खास है, क्या क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो वापसी हुआ है, सबसे पहले पंकज त्रिपाठी सर का वापसी हुआ, अली फैजल यानी गुड्डू भैया का वापसी हुआ और ट्रेलर देखने के बाद मजा तब आ गया जब मुन्ना भैया को वापसी दिख गया भाई सीटी बजाते हुए। और जब नेताजी कहते हैं कि सीटी बजाना बंद करो तो वो कहते हैं फिर क्या बजाए, तो ये डायलॉग है। और उसके बाद और भी इसमें डायलॉग है, जैसे कि गुड्डू भैया अपने पिताजी को ये कहते हैं कि जितने भी माफिया गैंगस्टर है वो ऊपर तक गए हैं, तो उसके पिताजी ये कहते हैं कि वो ऊपर नहीं गए, वो ऊपर ही चले गए हैं। तो ऐसे ऐसे डायलॉग है इसमें। इसमें जो वापसी हुआ है नए किरदार का, वो है जितेंद्र कुमार, जिसने पंचायत जैसी वेब सीरीज को एक बहुत ही बेहतरीन तरीका से स्क्रीन पर उतारा और उसमें अलग ही पहचान बनाया वो अपना। उसका एंट्री मिर्जापुर द मूवी में हो रही है। इसमें उसका भी एक डायलॉग है कि गुड्डू भैया हमें एम्पायर चलाना नहीं है, एम्पायर बनाना है, यानी कि हम कालीन भैया के अंदर काम नहीं करेंगे, हम खुद एक कालीन भैया बनेंगे और हम खुद एक राजा बनेंगे। उसके बाद कालीन भैया का भी एक डायलॉग है। मिर्जापुर का वेब सीरीज हो या फिर मिर्जापुर द मूवी हो, उसमें कालीन भैया का डायलॉग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ये कहते हैं कि सभी जनता को जब हम मार देंगे तो फिर हम राज किस पे करेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत ही बेहतरीन डायलॉग है, मारधार है, खून खराबा है। और इस ट्रेलर में सीधा सीधा यही देखने को मिल रहा है कि इस बार भी गद्दी के लिए ही लड़ाई हो रही है, बदले के लिए ही लड़ाई हो रही है। इस मूवी में एक और नए किरदार की वापसी हो रही है जिसका नाम है रवि किशन। रवि किशन भाई ऑलराउंडर प्लेयर है भाई, मतलब वो प्लेयर का एक्टर है, जो भी कह लो, जो भी नाम दे दो कम है, क्योंकि साउथ इंडस्ट्रीज में भी तहलका मचा कर रखा है, भोजपुरी में तो हीरो है ही वो, उसके बाद बॉलीवुड में भी। अब देखिए कि मिर्जापुर द मूवी में भी ये विलन के रोल में आ रहे हैं, उनका भी इसमें एक डायलॉग है और वो नमक मंगवाते हैं। उसका जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि भैया हमने नमक तो सही डाला था, वो ये कहता है कि मैंने कब कहा कि नमक खाने के लिए मंगवा रहे हैं। वो जो नमक मंगवा रहे हैं उस इंसान के ऊपर, बॉडी के ऊपर डालने के लिए मंगवा रहा था, जिसको तरपा तरपा के मारना था। अब सोचिए कि इस तरह का भयंकर सीन है मिर्जापुर द मूवी में। और इस मूवी को जो डायरेक्ट किया है वो है गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह ने ही मिर्जापुर सीरीज का जितने भी सेशन है उसमें से बहुत सारे एपिसोड को डायरेक्ट किया है और उसमें जो भी डायरेक्ट किया है बहुत ही बेहतरीन। मिर्जापुर सीजन 1, मिर्जापुर सीजन 2 तक बहुत ही बेहतरीन रहा, मैंने भी देखा। लेकिन मिर्जापुर 3 में देखने का मजा नहीं आया क्योंकि उसमें मुन्ना भैया नहीं था। मुन्ना भैया नहीं रहेगा तो मिर्जापुर का कहाँ मतलब रह जाएगा, कहाँ वैल्यू रह जाएगा। और यही वजह था कि मिर्जापुर का 3 सीजन जब आया था तो कोई लोग देखना ही नहीं चाहा, उसको उतना लोग पसंद नहीं किया। और उसके बाद मिर्जापुर 3rd सीजन जो था उसे री-रिलीज किया गया था जिसमें कि मुन्ना भैया को जिंदा दिखाया गया था। तो यानी कि सोच रहे हैं ना, मिर्जापुर सीरीज जो भी है मुन्ना भैया के बिना अधूरा है। तो मिर्जापुर द मूवी में मुन्ना भैया की वापसी हुई है और सीटी बजाते हुए वापसी हुई है, बंदूक के साथ वापसी हुई है, बहुत ही खतरनाक लग रहा है। इसमें आप एक और चीज देखिए कि मुन्ना भैया और कालीन भैया जो बाप बेटे हैं वो तो एक तरफ है, उसके बाद जितेंद्र कुमार गुड्डू भैया एक तरफ है, वो तो है ही। इन दोनों के बीच गद्दी के लिए मार झाड़ तो चली रहा है, बदला बदले तो चली रहा है। लेकिन एक और जो विलन साइड में आया है रवि किशन, वो किसके साथ देगा, वो किसके खिलाफ जाएंगे, अब देखने के लिए ही मिलेगा। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो इस ट्रेलर से हमें मूवी का डिटेल्स पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है।